दोस्तों स्टूडेंट बात करने वाले हैं निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हम मार्केट में किस तरीके से कामकाज करके चल सकते हैं। एक बहुत बड़ा पैनिक हमको आज मार्केट में देखने को मिला, काफी बड़ा पैनिक सेल ऑफ था। लेट मी टेल यू गाइस कि जो आपका मिड कैप निफ्टी था, मतलब पिटाई एक तो होती है, पिटाई एक होती है बहुत। अब आई डोंट नो क्या न्यूज है, कुछ है ऐसा, कुछ न्यूज भी नहीं था मार्केट में कि मार्केट में गिरावट। आप ध्यान से सुनेगा, कोई कुछ न्यूज होता कुछ होता तो चलो मानते हैं भाई एक की गिरावट हुई मार्केट में। बैंक निफ्टी ने समहाउ आज खुद को होल्ड किया, खुद को होल्ड करके रखा। बैंक निफ्टी ने इतना ज्यादा फॉल नहीं दिखाया। निफ्टी 300 पॉइंट तक यहां पर फॉल दिखा रहा था, सेंसेक्स 800 पॉइंट। बट जो पिटाई मिड कैप में हुई है और स्मॉल कैप में हुई है वो बहुत दर्दनाक थी। और मिड कैप के स्टॉक्स जिसने अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं, मैं सिर्फ उनको यही कहूंगा कि अभी आप सिर्फ खुद को संभालिए दोस्तों, क्योंकि हर एक अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है। तो चिंता मत करिए, डेफिनेटली जिसने मिड कैप लिए थे, मिड कैप स्टॉक्स लिए थे, अपने पोर्टफोलियो में लिए थे, तो चिंता मत करिए। कुछ समय बाद आपका, आज से 7-8 महीने बाद या 8-9 महीने बाद आपके जो स्टॉक्स हैं, मेरे को लगता है आपके कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाएंगे, तब आप उनको निकाल देना। बट 7-8 महीने से पहले तो लगता नहीं कि वो भी कॉस्ट टू कॉस्ट पे आएंगे। दूसरा चीज यहाँ पर देखिए, मिड कैप में 2300 पॉइंट की गिरावट, बाप रे बाप, सोच के ही देखो। फिर स्मॉल कैप इंडेक्स में देखिए आप, यहाँ पर स्मॉल कैप में 1700 पॉइंट की गिरावट, मिड कैप 250 में 1100 पॉइंट की गिरावट, निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 1000 पॉइंट की गिरावट, निफ्टी आईटी में 1400 पॉइंट की गिरावट, 1400 पॉइंट मिड कैप आईटी फिसल गया। बाकी बहुत, मतलब एक होती पिटाई, दर्दनाक पिटाई, तो उस तरह की। और ये कुछ न्यूज नहीं था, कुछ नहीं था, बस गिरावट चालू, गिरावट 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 गिरावट, इस तरीके से मार्केट गिरता रहा। बट अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो बहुत ही बुरा हाल हुआ पड़ा है, बहुत ही भयंकर बुरा हाल हुआ पड़ा है। निफ्टी के चार्ट पे लेके चलते हैं। अब आपको सीधे हम सपोर्ट ही बता सकते हैं भाई फिलहाल के लिए, तो जिस हिसाब से मार्केट की कंडीशंस हैं, मार्केट में आपको हम सपोर्ट के बारे में ही भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट सपोर्ट कहां पर आएगा। तो ये मैंने निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम ओपन किया, और डेली टाइम फ्रेम पर मैं आपको जरा बता देता हूं कि देखिए, ये निफ्टी का लास्ट टाइम, जब निफ्टी लास्ट ईयर था मार्च अप्रैल मई के मंथ में, तो यहाँ पर निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस लगाया, फिर एक रेजिस्टेंस लगाया, और फिर एक रेजिस्टेंस लगाया, एंड देन फाइनली जो है निफ्टी एक जून के महीने में वो बजट आया था, कुछ कुछ तो इवेंट हुआ था उस टाइम पे, और उसके बाद मार्केट ने एक नई रैली यहाँ से कंटिन्यू करके अपनी पकड़ी थी। पूरा अगेन मार्केट एक साल वाले उसी लेवल पर आ चुका है, जो कि है 22,800 का। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल था 22,800, क्योंकि लास्ट टाइम पहले मार्केट के लिए वो एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, तो अब वो एज अ सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। अब चलते हैं थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पर, क्योंकि अब आप ध्यान देना कि ये स्पेस जो है, ये पूरी स्पेस जो है नेकेड है, इस बीच में ना तो कोई सपोर्ट है ना कोई रेजिस्टेंस है। और मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ, ये जो रेंज है आपकी यहां से लेके यहां तक की बनती करीबन 800 पॉइंट की, 800 पॉइंट की रेंज है ये। तो यानी कि अगर ये रेजिस्टेंस वाला जो लेवल था पहले मार्केट का, जो कि अब सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ता है तो सीधा सीधा ये 840 850 पॉइंट फिसलेगा, जो कि सीधा निकल कर आता है 22,000। ठीक है, तो नेक्स्ट सपोर्ट जो निफ्टी का दिखाई पड़ रहा है 22,000 का, अगर ये लेवल टूट जाता है, आप थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पर चलेंगे और उसमें डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हमको ट्रेड करके चलना है। ये रहा दोस्तों 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट में देखोगे तो आज एक बारी के लिए क्या किया कि निफ्टी ने 22,800 का ब्रेकडाउन भी दिया था। ये 22,800 का निफ्टी ने एक बारी के लिए ब्रेकडाउन भी दिया, और ब्रेकडाउन देने के बाद फिर वो ऊपर आ गया। तो समहाउ क्या हो कर रहा है कि 22,800 के लेवल को इसने सपोर्ट लेने का ट्राई किया। बट लेट मी टेल यू कि कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 22,800 का लेवल टूटता है, तो फिर हायर प्रोबेबिलिटीज हैं कि मार्केट फिर बीच में कोई सपोर्ट नहीं है दरअसल। हाँ, वो बात अलग है कि भाई 1 फरवरी को हमारा बजट आने वाला है, बजट में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ बहुत पॉजिटिव घोषणा कर दें कि हम ये करने वाले, तो हो सकता है मार्केट एज अ पॉजिटिव वे में लेके फिर ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दे। दैट इज द अनदर थिंग। और आपका 29, आज 27 तारीख है ना, 29 जनवरी को जो है आपका अमेरिका में एफओएमसी मीटिंग है। तो एफओएमसी मीटिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो ये आप देखोगे तो अरे बाप रे बाप दादा, यहाँ पर देखोगे तो 400 पॉइंट का फॉल दिखा रहा है डाउ फ्यूचर्स अभी, और यूएस के मार्केट अभी रात को 8 बजे ओपन होंगे। तो यानी कि सीधा सीधा मान के चलो, ये जो गिरावट दिखाई पड़ रही है डाउ जोन्स पे भी हमको दिखाने को मिलेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि डाउ जोन्स में रिकवरी आ गई तो फिर यूएस फ्यूचर्स भी रिकवर कर जाएंगे, और कल सुबह फिर तो फ्लैट ओपनिंग या फिर एक छोटी फूटी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है, जो कि चांसेस जिसके बहुत कम लग रहे हैं। एज पर द यूएस फ्यूचर्स ऐसा लग रहा है कि मार्केट रात को गिरेंगे बहुत बुरी तरीके से, बट रिकवरी भी आ सकती है यहाँ पे। ठीक है,
तो ये है फिलहाल के लिए। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा चार्ट कहाँ गए, ये रहा चार्ट पे। तो किस तरीके से अब हम ट्रेड अपना प्लान करके चल सकते हैं निफ्टी में। निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है, वही जो मैंने बताया कि 22,000 एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट लेवल की तरह काम करने वाला है। अगर मार्केट हमको इस लेवल पर सपोर्ट लेता दिखाई पड़ता है तो बहुत अच्छी बात है यार, और क्या चाहिए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि 22,800 के लेवल पर अगर मौका मिला तो हम एक छोटा मोटा ट्रेड ले सकते हैं। अगर निफ्टी 22,800 को तोड़ दे डाउन साइड के लिए, तो फिर ऐसे समझ लीजिए आप कि 22,780 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करने लगी तो फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, बाउंस ढूंढना है, बाउंस जहां पर हम मार्केट को बेच सकें, इस तरीके से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बना सकें, क्योंकि फिर गिरेगा पैनिक में, बहुत तेजी से सेल ऑफ आ सकता है मार्केट में। तो ये चीज ध्यान रखना। दूसरा 22,860, लेट सपोज मार्केट कहीं इधर के आसपास फ्लैट ओपनिंग हो गया और उसके बाद रिकवरी आने लगी, फिर हल्का फुल्का गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो थोड़ा बहुत रिकवरी आने लगी, और अगर निफ्टी 22,860 22,860 के ऊपर अगर मार्केट निकलने लगा, ऊपर चलने लगा इसके ऊपर, तो हम यहाँ पर बाइंग करके चल सकते हैं। हम टारगेट रख सकते हैं 22,900 के, और 23,000 तक के टारगेट के लिए हम देख सकते हैं एक ट्रेड इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर। तो ये रही निफ्टी की एनालिसिस। सेंसेक्स की बात करते हैं कि क्या यहाँ पर ट्रेड करके चल सकते हैं। पहले हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पर देखेंगे, तो या वन डे के टाइम फ्रेम पर हम देख लेते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन। तो सेम चीज जो मैं आपको निफ्टी में बता रहा था वही चीज आपको सेंसेक्स में भी देखने को मिलेगी कि इन लेवल्स पर पहले मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया था, ऊपर के लिए नॉक करके ब्रेकआउट देने का ट्राई किया। उसके बाद जैसे फाइनली ब्रेकआउट आया, अब अगेन मार्केट उन्हीं लेवल्स पर अपने आ चुका है। जो लेवल पहले एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे थे वो अब काम कर रहे हैं एज अ सपोर्ट की तरह। तो इन लेवल से अगर एक बाउंस बैक लेता है तो ठीक है, और अगर ये गिरता है, ये लेवल तोड़ता है यानी कि, तो फिर फिलहाल देखते हैं कि नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा निकल कर आता है। तो जो फिर मार्केट का दोस्तों नेक्स्ट सपोर्ट निकल कर आता है दैट इज दी 72,400। तो 72,400 माने कि यहाँ से सीधा सीधा हम मान के चले तो ये होता है आपका 2500 पॉइंट की गिरावट, और सेंसेक्स में यहाँ से हम 2500 पॉइंट की गिरावट स्ट्रेट देख सकते हैं, और हो सकता है कि मार्केट 3 दिन में ये गिरावट दिखा दे, बट जिसकी चांसेस थोड़ा कम है क्योंकि बजट आने वाला है। ध्यान दीजिएगा, बजट आने वाला है, एक कुछ 2-4 दिन बचे हुए हैं बजट के लिए, ठीक है। तो अब किस तरीके से ट्रेड करना है, जिस लेवल पर इसने आज खुद को होल्ड करने का ट्राई किया वो लेवल है 75,300 के नियर बाई, ठीक है, ओके। 75,300 के आसपास के वो लेवल है। तो अगर इन लेवल्स पर मार्केट कहीं हमको डिप मारता हुआ दिखाई पड़ता है या एक छोटा मोटा लगता है कि भाई यहाँ से घूमने की पॉसिबिलिटीज हैं, तो एक हल्का सा 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ तक के टारगेट, या फिर अगर ऊपर निकला तो यहाँ तक के टारगेट हम देख सकते हैं। वैसे भी इसने अपना गैप पेंडिंग छोड़ के रखा हुआ है। तो ये हो गया फर्स्ट लेवल बाइंग का। दूसरा 75,500, ठीक है, 75,500। तो अभी मैं इसको थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पर लेके जाना चाहूंगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 75,500 आपका ये रहा। तो दोस्तों अगर मान लीजिए ये आपका सेंसेक्स जो है इस लेवल पर, इस पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकआउट देता है, गैप अप की सिचुएशन ना हो, बस ये ध्यान देना, और ये तो फ्लैट ओपनिंग या फिर गैप डाउन ओपनिंग के बाद 75,500 के ऊपर निकलता है तो हम एक बाइक साइड के लिए ट्रेड देख सकते हैं। तो बाइंग की बात रही, सेलिंग की बात करते हैं। मैंने जो कि आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि अगर ये लेवल हमको टूटते हुए दिखाई पड़ते हैं ना, तो आप देखना कि 75,100 के नीचे, यानी कि 75,100 रहा आपका यहाँ कहीं। अगर सेंसेक्स इस लेवल को तोड़ता है तो फिर ये अपने सारे सपोर्ट्स को तोड़ देगा, और जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल कर आता है वो 2,000 से लेके 2,500 पॉइंट नीचे निकल कर आता है, तो फिर हम यहाँ पर सेलिंग के लिए देखेंगे। बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि किस तरीके से हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करके चल सकते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। मैं जरा एक बार आपको दिखा देता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ डायरेक्टली सीधे मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पर दिखा देता हूँ। सो ऑन अ 1 डे का टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने आज खुद को बहुत ट्राई किया होल्ड करने का, क्योंकि एक आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट अच्छे आए थे। तो कुछ बैंक्स की वजह से, अब बैंक ऑफ इंडिया 6% ऊपर था, तो कुछ बैंक्स की वजह से जो बैंकिंग सेक्टर है वो खुद को होल्ड कर पा रहा था। लेकिन मैंने एक चीज यहाँ पर नोटिस करी है कि बड़े से बड़ा एनालिस्ट, बड़े से बड़ा दिग्गज जो यहाँ पर सबकी एनालिसिस मार्केट फेल कर देता है, सबकी एनालिसिस मार्केट फेल कर देता है। मार्केट सुप्रीम है भाई, ये तो मैंने नोटिस किया, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट बोल रहे थे, एक्चुअली उनकी गलती नहीं है, वो सही है, वो एक्चुअली इन्वेस्टर्स हैं, तो हम उनको एज अ इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो सब ये कह रहे थे कि भाई निफ्टी 30,000 जाएगा, 30,000 जाएगा, 30,000 जाएगा। 30,000 का तो पता नहीं, बट 20,000 जरूर आने वाला है निफ्टी। तो आप सोचिए, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर, इतने बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर, कहाँ गई उनकी एनालिसिस। तो ये बात है, मार्केट सुप्रीम है भाई, उससे बढ़कर कोई नहीं है वो। अगर उसने मार्केट ने गिरना चालू किया तो फिर अगर पैनिक आया तो फिर, और अगर बढ़ना शुरू किया तो हो सकता है कि हम जब
इस साल के एंड में पहुंचे तो हो सकता है 30,000 भी टच करवा दे, बट 30,000 तो डेफिनेटली टच नहीं होगा। पर एक बात मैं कह रहा हूँ, है ना, अगर मार्केट ने घूमना शुरू कर दिया। एनीवे, बैंक निफ्टी के चार्ट की बात करें, ये इसकी भी लास्ट हो बची हुई है। ये लास्ट टाइम यहीं से घूमा था, ये बिल्कुल यहीं से, और आज भी इसने पूरे दिन भर यहीं पर ही भरतनाट्यम करा है। तो 27 जनवरी, हाँ, पूरा दिन भर इसने ये लेवल होल्ड करने का ट्राई किया। अगर ये लेवल टूटा तो फिर बैंक निफ्टी में सीधा आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 47,200 का। तो यानी कि सीधा स्ट्रेट 800 पॉइंट का कट हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा, 800 पॉइंट का कट। अब बात करते हैं बाइंग लेवल्स की। तो बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट बाइंग लेवल है दैट इज द 48,000 का सपोर्ट लेवल, जो कि आपका कहीं यही वाला है। बिल्कुल कहीं मौका मिले, जैसे कि यहाँ पर एक मौका मिला, यहाँ पर एक मौका मिला, तो बढ़िया बाउंस दिए इसने। ट्रेडर को क्या चाहिए? ट्रेडर को 50 से लेके 100 पॉइंट चाहिए। अगर वो मिल जाते हैं तो उसका दिन बन जाता है। ऐसा कुछ मौका देगा तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर ये ब्रेक डाउन दे दे, और ब्रेक डाउन दे दे 47,900 के नीचे, 47,900 के नीचे, तो भैया फिर समझ लो कहानी खत्म। फिर मार्केट की कहानी खत्म, और फिर यहाँ से एक बढ़िया तगड़ा सेल ऑफ हमको देखने को मिल सकता है। और कम से कम 300-400 से लेके 300 पॉइंट का कट तो हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो ये रही निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के एनालिसिस। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके।